एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है चैत्र महीने का साजा और हमारे यहाँ देते हैं धूप देवता जी को। तो दीदी देगी आज धूप, तो उसके अभी पट्टू लगाएंगे। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं पट्टू कैसे लगाते हैं। देखिए, ये है पट्टू और ये है बुमनी और ये है पायल। ये पट्टू को बांधने के लिए चाहिए होती है। ये ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको बोलते हैं गाची। आजकल तो इसकी जगह सब बेल्ट ही लगाते हैं, पर हम यही यूज़ करेंगे। है परांदा, इसको हम बालों में गुत्त में फिट करेंगे। तो यहाँ पे दीदी ने बोला मुझे मेरी गुत्त करके दे। वैसे तो बचपन में ये मेरी गुत्त करके देती थी, पर अब बड़े होके तो मैं इसके गुत्त करके देती हूँ। तो अब हमने पट्टू लगाना स्टार्ट किया। ये हमने टाइम लैप्स में बनाया था क्योंकि टाइम नहीं था, जल्दी लगी थी। तो कभी मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि पट्टू कैसे लगाते हैं। वैसे मुझे भी पट्टू लगाने नहीं आता था, यहीं पे आके मैंने अपने ससुराल में आके पट्टू लगाना सीखा है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी किसी दिन शॉर्ट वीडियो में कि पट्टू कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, अब चल पड़ी दीदी देवता जी को धूप देने। तो दीदी आ गई है धूप देकर। तो ये देखिए, पट्टू लगाया था हमने इस तरह से कुछ, और ये इसमें होता है धूप। भगवान जी को ऐसे धूप देते हैं इस चीज़ से। इसको धौर्ची बोलते हैं। ये है ये फूल, ये देते हम देवते के पास इस साजे के टाइम पे। चैत्र महीने में हम ये देते हैं, इसे थलाना कहते हैं। और होली खेलने में जितना मज़ा आता है उतना ही स्यापा होली के कपड़े धोने में लगता है। मैं तो इस स्यापे से बच गई, पर ये दीदी को तो धोने ही पड़ेंगे। दीदी धो रही है होली के कपड़े। कैसा लग रहा है होली के कपड़े धोने में? क्या कैसा लग रहा है होली के कपड़े धोते धोते? बहुत मजा आ रहा है। धोते धोते अगर आप भी गीले हो जाते हो और आपको गीले होने से बचना है, तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे बैक पैक है जो हमें गीले होने से बचाते हैं और हमारी सॉक्स भी सूखी रखते हैं और हमें ठंड भी नहीं लगती। तो आप भी इन्हें लगाएं और कपड़े धोएं। गुड आफ्टरनून। तो आज हम पिछले ब्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पूरा हुआ ही नहीं था, तो वो आधे में ही छूट गया। तो हम आज करेंगे अभी से शुरुआत, उसमें ऐड करेंगे इसको। तो अभी आई हूँ मैं खेत में, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे वो टहनियाँ उठाने को रह गई थी जो मैंने आपको बताया था। कटिंग करने के बाद सेब की जो रह जाती है नीचे, उसको उठाने आई हूँ। क्योंकि अब घास बड़ा हो रहा है, तो फिर ये अगर जब हम इसको घास काटेंगे तो ये टहनियाँ बीच में आती है, तो हाथ कटने की डर रहती है। और ये टहनियाँ भी गाय भी खाती है, तो मैं इनको इकट्ठा करूँगी आज यहाँ बैठ के। ये देखिए, इतनी सारी टहनियाँ हैं यहाँ पे, अभी उठाई नहीं है ये। तो फिर आज मेरे लिए काम यही रहेगा, टहनियाँ उठाने का। तो अब मैं उठाती हूँ थोड़ी देर, फिर आपसे फिर से मिलते हैं। ये देखो, यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। रात को तो बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी, पर अभी साफ मौसम है, नीला आसमान है। मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ से शुरू करूँ या वहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। चलो वहाँ से ही शुरू करती हूँ जहाँ से मैं आई थी। रास्ता स्टार्ट जहाँ से होता है वहीं से। चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।
पेड़ तो हो गया साफ, अब दूसरी की तरफ चलती हूँ। उफ, उससे पहले तो मैं थक गई। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। काश जितना फास्ट टाइम लैप्स में होता उतना फास्ट असलियत में भी हो पाता। कभी कभी तो मैं पता नहीं अकेली होती हूँ ऐसे सोचने वाली, या और लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि काश मेरे पास ऐसी सुपर पावर आ जाए, मैं चुटकी बजा दूँ और सारा काम हो जाए। इतना मज़ा आता है सोच सोच के कि असलियत में हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा कहाँ होगा, करना तो खुद ही पड़ेगा। पर ठीक है, सपने में भी सोच सोच के खुश तो हम हो ही सकते हैं, है ना। उठते हैं अब मिशन की ओर। अपने पंजा लगा लेती हूँ मैं। ग्लव्स को बोलते हैं नेपाली में पंजा। तो मैं इसको पहन लेती हूँ और चलती हूँ अपने मिशन की ओर। मिशन 2, ट्री 2। चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, बाय। काले बादल आ गए, अब शायद से बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है। और मैंने भी कर दी है 2-3 पेड़, 4-5 पेड़ साफ। अब मैं बैठी हूँ आराम करने यहाँ पे। यहाँ देखिए छोटू सा तालाब। केल की बारिश होना अब स्टार्ट हो गई है और बादल भी गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं, तो उससे पहले ही कि ज़्यादा बारिश हो जाए मुझे घर की तरफ निकलना चाहिए। यहाँ रास्ते में तो आवारा बैल भी है। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, कहीं इन्होंने मुझे, डरते भागते आई हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आवारा जानवर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अकेले आना खेत को भी बड़ा मुश्किल हो गया। पर इन जानवरों की भी गलती नहीं है, गलती तो इंसानों की है। जानवर को छोड़ देते हैं और बेचारे ये भी क्या करेंगे, फिर इनको इतना मार मार के भगाते हैं। डर के मारे ये अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेंगे ही। मैं इतनी रेस मार के आई हूँ इनसे डरते डरते, पर इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, थैंक गॉड। ठीक है, तो अब इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को।